ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो आज हम भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव के उत्सव के लिए एक टॉपिक लेंगे, शोध वर्सेस प्रतिशोध। तो इस टॉपिक के द्वारा हम भगवान नरसिंह देव के लीला के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे प्रहलाद महाराज के संदर्भ में। तो जो हमारा शास्त्र कहता है कि गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, तो गीता में भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो फिफ्थ चैप्टर में भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा योगी व्यक्ति कर्म करते हैं। किस लिए? आत्मशुद्ध है, चेतना को शुद्ध करने के लिए जनरली कर्म करते हैं। और चेतना शुद्धि की आवश्यकता है इलेवेशन के लिए, मुक्ति के लिए, वैकुंठ जाने के लिए। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस elevates the soul to the pure world. The purity is very very important. तो श्रील प्रभुपाद कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता ही ऐसा शक्ति है जो कि हमें आध्यात्मिक जगत की ओर लेके जाता है। इसीलिए ये शोध की आवश्यकता है। तो साइंस में शोध मतलब रिसर्च। अनेक साइंटिस्ट है, अनेक प्रकार की रिसर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा राघवेंद्र प्रभु है, वो रिसर्च करते हैं कि किधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलता है,
उस तेल का रिसर्च करते हैं और कुछ रिसर्च करते रहेंगे। तो कहने का अर्थ है शोध करते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर जो मिला है शोध करने के लिए, भगवान का शोध करने के लिए। और भगवान को शोध करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है शुद्धता, चित्त का शुद्धता। तो चित्त जब शुद्ध होता है तब जाके हम भगवान का शोध कर पाते हैं और भगवान के साथ संपर्क कर पाते हैं। तो शुद्ध से हम शोध कर सकते हैं और शोध से हमारा संपर्क हो सकता है। इसलिए भगवान के साथ संपर्क स्थापना करना है तो शुद्धता की आवश्यकता है। और जिसके पास चेतना की शुद्धता है उसको ही साधु कहते हैं। जो ये साधु शब्द है, शुद्धता शब्द से आया, शुद्ध शब्द से आया है। और प्योरिटी इज द फोर्स। हर चीज में जितना प्योरिटी रहेगा उतना शक्ति उसका अधिक रहेगा। जैसे कि प्योर घी, तो प्योर घी लेंगे तो उसका प्योरिटी हमारे लिए जनरली एक शक्ति निर्माण करेगा। तो शुद्धता में शक्ति है। अभी खाने के लिए घी अलग है, पूजा करने के लिए घी अलग है, तो ये प्रॉब्लम है फिर। और लोग भी बहुत चालू है, पूजा के लिए घी भगवान के लिए यूज करेंगे और खाने के लिए घी स्वयं लेंगे। और लोगों को कहाँ पे जाना है, भगवान के पास जाना है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। घी अशुद्ध देंगे और शुद्ध वर्ल्ड में जाने की इच्छा करना है। तो कलयुग का सिस्टम है। और बिजनेसमैन भी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। इस प्रकार बिजनेस करते हैं कि पूजा के लिए घी और खाने के लिए घी अलग है, वो भी जनरल चालू हो गए। तो कलयुग आप देखेंगे एक एज है जहां पर शुद्धता नहीं है। ना घी में शुद्धता है, ना तेल में शुद्धता है, ना अन्य कोई आहार में शुद्धता है, ना डीलिंग में शुद्धता है। कोई भी स्थिति में आप देखेंगे वाटर में शुद्धता नहीं है और उसके साथ साथ एयर में भी शुद्धता नहीं, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। इसलिए शुद्धता अत्यंत आवश्यकता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए ह्यूमन लाइफ शोध के लिए दिया गया है। तो एक बार एक एयरप्लेन में यात्रा कर रहे थे सब लोग। पायलट ने कहा कि आप लोग यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए दो सूचना है। ना क्या सूचना है, ना एक दुखदायक है और एक सुखदायक सूचना है। तो सुखदायक सूचना ये है कि हमारा एयरप्लेन तेज गति से चल रहा है। और दुखदायक सूचना ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। ये जनरल क्या है, दुखदायक है। तो वर्तमान मॉडर्न समाज में यही प्रॉब्लम है। सब लोग तेज गति से भाग रहे हैं, एयरप्लेन में तेज गति से भाग रहे हैं, कार में तेज गति से भाग रहे हैं, ट्रेन में तेज गति से भाग रहे हैं। आजकल जनरली इंटरनेट का स्पीड भी तेज हो गया है। 4 GB से 5 GB, आगे जाके 6 GB, कौन सा जीबी आएगा पता नहीं, कौन सा जी आएगा पता नहीं। 5G 6G, इस प्रकार सब कुछ तेज है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं किसको पता नहीं। ये जनरली क्या है, दुर्भाग्य है। इसीलिए कहने का अर्थ है जीवन का गोल जब हम जानेंगे तब जाके व्यक्ति क्या कर सकता है, शुद्धता के लिए जी सकता है, जीवन को शोध करने के लिए जी सकता है। अदरवाइज जीवन को शोध करने के लिए कोई नहीं जिएगा, जीवन को केवल भोग करने के लिए जिएगा। तो साधु संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। तो डिटैचमेंट भाव से आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए, चित्त का शुद्धिकरण के लिए व्यक्ति क्या करता है, जीता है। कभी शुद्धि के लिए हम जिएंगे जब गोल जानेंगे। इसलिए कभी भी गोल को नहीं भूलना है। गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और व्हाट इज प्योर लाइफ? प्योर लाइफ वास्तव में क्या है? तो प्योर लाइफ का अर्थ है कि शास्त्र के नियम के अनुसार जीना, उसको शुद्ध जीवन कहते हैं। और शास्त्र के विरोध में जीना, दैट इज क्या है? लाइफ ऑफ प्रतिशोध। तो आज का टॉपिक है हमारा शोध और प्रतिशोध। तो लाइफ अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शास्त्र स्क्रिप्चर इज शोध, शुद्ध जीवन। और लाइफ अकॉर्डिंग टू दी, लाइफ अगेंस्ट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ शास्त्र, दैट इज एक्चुअली क्या है? प्रतिशोध का लाइफ। तो शोध का अपोजिट जनरली क्या है? प्रतिशोध। जैसे कि प्रतिरूप, प्रतिबिंब, वैसे ही शोध प्रतिशोध। तो जब व्यक्ति प्यूरिफिकेशन के लिए जीता है, उसको वो व्यक्ति शोध के लिए जीता है। जब व्यक्ति प्यूरिफिकेशन के लिए जीता नहीं है, भोग के लिए जीता है, वो प्रतिशोध के लिए जीता है। और प्रतिशोध का जो लाइफ है, उसका आधार है सेंस एंजॉयमेंट। और शोध का जो लाइफ है, उसका आधार है सेंस कंट्रोल। और हिरण्यकशिप लिव्ड फॉर प्रतिशोध। प्रतिशोध मीन्स लाइफस्टाइल अगेंस्ट शोध। प्रतिशोध मीन्स लाइफस्टाइल अगेंस्ट वेदिक स्क्रिप्चर। तो कश्यप मुनि और उनके अनेक पत्नी थे, उसमें से एक पत्नी है दीति। कश्यप मुनि और दीति के द्वारा दो संतान उत्पन्न हुए। उनका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष का अर्थ, हिरण मतलब गोल्ड, इक्ष मतलब आंख। हिरण्याक्ष का अर्थ जिसका आंख ऑलवेज गोल्ड के ऊपर रहता है, धन संपत्ति के ऊपर रहता है, प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है, पावर के ऊपर रहता है, इन्फ्लुएंस के ऊपर रहता है, कंट्रोल के ऊपर रहता है, उसको हिरण्याक्ष कहते हैं। उस समय पे हिरण्याक्ष थे। आज भी पूरा संसार हिरण्याक्ष से ही भरा है। और हिरण्याक्ष इतना पावरफुल था कि धरती को ही लेके गर्भवतक ओशन में डुबा दिया। और उस समय पे भगवान बराह रूप धारण करते हैं, और धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके धरती को गर्भवतक ओशन से उठाकर लेके फिर से ऑर्बिट में रखते हैं। और ये चीज देखकर हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु का, हिरण्य का अर्थ गोल्ड है, कश्यप का अर्थ है सॉफ्टवेयर। तो हिरण्यकशिपु का फोकस तो गोल्ड था, उसके साथ साथ एंजॉयमेंट था। तो जिस व्यक्ति का जीवन का जो फोकस है, आधार है, धन कमाना है और उसके साथ साथ भोग करना है, गोल्ड एंड गर्ल्स, एंजॉयमेंट और धन संपत्ति, ये जिसका फोकस रहता है, उसको हिरण्यकशिपु कहते हैं। इस प्रकार हिरण्यकशिपु, जब जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो उसके मन में प्रतिशोध की भावना है। हिरण्यकशिपु जानता था कि कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। हिरण्यकशिपु जनरली कहते हैं कि पहले जो विष्णु थे ना, निरपेक्ष थे, सेकुलर थे। अभी जनरली क्या है? सेकुलरिज्म छोड़कर एक्सक्लूसिव हो गए, देवता के पार्टी में जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस विष्णु को ही मार दूंगा। इस प्रकार प्रतिशोध के भावना में भगवान विष्णु के प्रति उनका जनरली क्या है? एक प्रकार की शत्रुता की भावना निर्माण होता है। तो हिरण्यकशिपु विचार करता है और मंदराचल पर्वत में जाता है। वहां पर दो पैर का टोफ और खड़े रहकर हाथ ऊपर उठाता है और 100 सेलेस्टियल ईयर तपस्या करता है, देवताओं के 100 साल। तो हमारा एक साल देवताओं का एक दिन है, हमारा एक रात देवताओं का जनरली, हाँ, हाँ, एक रात मतलब एक साल, एक साल का रात जो है वो देवताओं का क्या है? एक दिन है। तो कहने का अर्थ है कि इसी प्रकार 100 सेलेस्टियल ईयर
हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया और ब्रह्मदेव को प्रार्थना की। और ब्रह्मदेव देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप एक प्रकार की कठोर तपस्या कर रहे हैं। और ब्रह्मदेव वहां पर उपस्थित होते हैं, मंदराचल पर्वत में आते हैं, देखते हैं कि हिरण्यकश्यप दिख नहीं रहा है। और कहां से ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस प्रकार के मंत्र का शब्द आ रहा है। देख रहे हैं कि बील से आ रहा है। और हिरण्यकश्यप का शरीर में मांस ही नहीं, केवल हड्डी था। और हड्डी में वो प्राण धारण करके तपस्या कर रहा था। तो कितना आप सोचिए, बड़ा डिटर्मिनेशन। और ब्रह्मा जी कमंडलू से पानी छिटकाते हैं और हिरण्यकश्यप का जो शरीर है फिर से एक प्रकार की बलवान सशक्त बन जाता है। और हिरण्यकश्यप और ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि मुझे जल में नहीं मरना है, स्थल में नहीं मरना है, दिन में भी नहीं मरना है, रात में भी नहीं मरना है। मुझे घर के भीतर भी नहीं मरना है, घर के बाहर भी नहीं मरना है। मुझे अस्त्र से भी मरना नहीं है, शस्त्र से भी नहीं मरना। मुझे कोई देवता गंधर्व आपके सृष्टि में कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता है। इस प्रकार जनरली एक प्रकार की कवच को वर मांगता है, अमर कवच का वर मांगता है। पर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तथास्तु कर देते हैं। ये जनरली हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना से तपस्या की और बड़ा तपस्या की। और जब बल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है, वो प्रतिशोध के कारण देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है। और उसके साथ साथ मनुष्य समाज के ऊपर आक्रमण करके ब्राह्मण को मारता है, गायों को मारता है, और यज्ञ विधि जो है, वैदिक कल्चर है, उसको नष्ट कर देता है। देवता भी उसको डरते थे। इसका बहुत बड़ा पास टाइम है, हम और कभी देखेंगे। बट मेनली अत्याचार स्टार्ट करता है, प्रतिशोध। तो संसार में जो शोध के लिए नहीं जीते हैं, वास्तव में वो प्रतिशोध के लिए जी लेते हैं, भोग के लिए जीते हैं। और जो संसार भोग के लिए जीता है, वास्तव में वो संसार में क्या है, अधिकतर प्रॉब्लम होता है। और कलयुग इसके लिए जनरली क्या है, कलयुग को जाना जाता है। इसीलिए भोग सेंटर ऑफ लाइफ हो जाएगा तो निश्चित रूप से परिणाम गलत होगा। लेकिन त्याग जब सेंटर ऑफ लाइफ होगा, वास्तव में क्या कर सकते हैं, हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है हिरण्यकश्यप का लाइफ प्रतिशोध। लेकिन प्रहलाद उनके जो बेटा है, वो शोध का लाइफ चाहिए। तो शोध का लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू वैदिक स्क्रिप्चर। और ऐसा लाइफस्टाइल है जो भगवान को अटेन करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, जीते हैं। दैट इज क्या है, शोध का लाइफ। तो जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए, ठीक उस समय पे प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में थे। और उस समय इंद्रदेव कयाधु को मारने के लिए आते हैं। मारने के लिए इन द सेंस, कयाधु को किडनैप करने के लिए आते हैं। और कहते हैं कि इसके घर में जो संतान है, जन्म होने के पश्चात में मार दूंगा। क्योंकि हिरण्यकश्यप का ये बेटा है। बाप इतना पावरफुल बनेगा तो बेटा क्या करेगा, बाप बेटा मिलके हमारा हालत खराब कर देगा। इसलिए वो किडनैप करने के लिए आते हैं। लेकिन नारद मुनि यहाँ पर आके कहते हैं, इनके गर्भ में जो संतान है, भगवान विष्णु के महान भक्त है, इसलिए इसको मत मारो। तो नारद मुनि का बात सुनकर इंद्रदेव उनको छोड़ देते हैं। और नारद मुनि कयाधु को लेकर अपना आश्रम में जाते हैं। और कयाधु को प्रतिदिन नारद मुनि भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार जनरली चेतना में नारद मुनि कार्य कर रहे थे। और 100 सेलेस्टियल ईयर प्रहलाद महाराज भी माँ के गर्भ में रहकर तपस्या की। तो बाप मंदराचल पर्वत में तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बेटा है माँ के गर्भ में तपस्या कर रहे हैं। बाप जनरली टो में खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बेटा है माँ के गर्भ में उल्टा रहकर, सर पे खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। दोनों तपस्या कर रहे हैं।
हिरण्यकशिपु के लिए बाह्य वातावरण बहुत कठिन है। टो पर खड़ा रह के तपस्या करना कठिन है, क्योंकि माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज गर्भ के भीतर रहकर भगवान कृष्ण की कथा सुनना भी एक बड़ा तपस्या है। तो इस प्रकार दोनों ने तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की प्रयास किया, और ब्रह्मा जी का बेटा नारद मुनि प्रहलाद को जनरली परिवर्तन करने की प्रयास की। तो प्रहलाद नारद मुनि के ऊपर अटेंशन दे रहे थे, और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के ऊपर अटेंशन दे रहे थे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज कंटिन्यूअसली भगवान का कथा सुनते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि प्रहलाद एक राक्षस का बेटा है, फिर भी इतना शुद्ध कैसे हो गए? इसका कारण है वो भगवान की कथा नित्य निरंतर सुना। कितना टाइम सुना? 100 सेलेस्टियल ईयर माँ के गर्भ में कंस्टेंटली सुने उन्हें। डिस्ट्रैक्शन उसमें कुछ नहीं है, माँ के गर्भ में पेन है लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं है। और ये कंटिन्यूसली जब सुनते हैं, वास्तव में उनका चित्त का परिवर्तन होता है। इसलिए एक भिखारी का पुत्र निर्विकारी बन गया, क्योंकि भगवान कृष्ण का कथा सुना। एक दुरात्मा का पुत्र महात्मा बन गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के कथा सुना। एक निर्दयी का पुत्र दयावान बन गया, क्योंकि भगवान कृष्ण के कथा सुना। एक नास्तिक का पुत्र आस्तिक बन गया, क्योंकि भगवान कृष्ण का कथा सुना। तो चित्त चेंज करना है तो कृष्ण कथा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा श्रीमद् भागवतम कहता है, शृण्वन्तां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्त हि अभद्राणि विधुनाति श्रुहूत्सताम्। सुमंत स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण की कथा जब हम सुनते हैं, जो कि पुण्य है, जो कि हृदय को प्यूरिफाई कर लेता है। जो पुण्य शब्द है प्योर शब्द से आया है, पवित्र शब्द से आया है, और पवित्र शब्द से ही प्योर शब्द आया है। तो हृदय को प्यूरिफाई करता है। हृदयंतस्थ अभद्राणी, जो अभद्र नेगेटिविटी है, विकार है, नास्तिकता है, दुरात्मा विचार है, असत विचार है, उस सबको क्या करता है? कृष्ण कथा नष्ट कर देता है। इसलिए कृष्ण कथा सुनना एक क्या है? तपस्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कलयुग के लिए तपस्या को रेकमेंड किया गया है। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि कलयुग में इतना प्रॉब्लम, लेकिन इसका समाधान क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति जनरली हर प्रकार की पाप से मुक्त होगा, और भगवान का नाम लेने से सब पाप से मुक्त हो जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम ये है, कलयुग में लोग ये करेंगे नहीं। इस प्रकार भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। दुर्भाग्य, क्यों? कलयुग का ऐसा डिजाइन किया गया है। भगवान कथा सुनने के लिए टाइम किसके पास है? कलयुग का जॉब जॉब का जो पैटर्न इस प्रकार है कि भगवान की कथा सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। भर कलयुग का एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार बनाया गया है कि स्टूडेंट के पास भी टाइम नहीं है भगवान की कथा सुनने के लिए और नाम जप करने के। ये जनरली कलयुग का क्या है? दुर्भाग्य है। कलयुग इस प्रकार डिजाइन किया गया है, और कलयुग इस प्रकार कार्य कर रहा है। इसीलिए सुनवंत सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणि विधुनति श्रुहूत सता। तो इस प्रकार जनरली क्या है? प्रहलाद महाराज का चित्त मां के गर्भ में ही शुद्ध हो गया, क्योंकि 100 सेलेस्टियल ईयर कंटिन्यूसली उन्होंने सुना। दैट इज एग्जैक्टली ग्रेटनेस ऑफ प्रहलाद महाराज। और इतना शुद्ध हो गया कि उनके पिता को जब वो नरसिंह भगवान मार देते हैं, वो प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं करते। जनरली किसका बाप को मार दिया जाता है तो बेटा प्रतिशोध लेने की इच्छा करता है। तो हिरण्यकश्यप प्रतिशोध लेने की इच्छा की, भाई को मार दिया करके। लेकिन प्रहलाद, बाप ही मर गए लेकिन प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं की।
क्योंकि उनका जो हृदय है पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था। तो शुद्धता जितना रहेगा, प्रतिशोध लेने की इच्छा ही होगा नहीं। इसी प्रकार राम जी ने रावण को मारे, लेकिन विभीषण ने प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं की। राम जी ने बाली को मारे, लेकिन अंगद प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं की। कि वो जानते हैं कि भगवान के प्रति शत्रुता की भाव रखना ही वास्तव में क्या है, अशुद्धता है, इम्प्योरिटी है। इसलिए ये इतना प्योर लेवल में आते हैं, और पिता को मारने के बाद में दुख नहीं होता है। ये जनरली बियॉन्ड बॉडीली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, शारीरिक चिंतन से परे है। तो भगवान कृष्ण जनरली कहते हैं ये जो शरीर है वास्तव में सपने का शरीर जैसे है। तो कृष्ण भगवान उद्धव जी को कहते हैं जैसे स्वप्न देखते हैं, और उस समय पे ये शरीर को हम भूल जाते हैं, स्वप्न का शरीर को भोग करते हैं। और सपना टूटने के बाद पता चलता है अरे वास्तव में तो सपना ही था। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर भी सपना का शरीर जैसे है। और ये सपना टूटने के बाद पता चलेगा कि वास्तव में जो भी हमने 1 साल 100 साल तक कार्य किया सब सपना ही था, फालतू ही था। ये पता चलेगा बाद में, तब तक समय नहीं रहेगा। तो द पॉइंट आई एम टू से कि प्रहलाद महाराज जैसे इतना शुद्ध हो जाना चाहिए कि पिताजी का वध भी हो गया और टेंशन में नहीं आते। कहने का अर्थ है शारीरिक विचारधारा से परे जाते हैं। और शुद्धता का परफेक्शन तब होता है जब हम शारीरिक विचारधारा के परे ही जाते हैं। और उस समय में जनरली कोई व्यक्ति किसका डिस्ट्रक्शन करना नहीं चाहता है। तो शोध निर्माण करता है, प्रतिशोध विनाश करता है। जैसे कि द्रोणाचार्य के केस में आप देखेंगे, तो द्रोणाचार्य प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद के साथ कौरव और पांडवों को युद्ध सिखाते हैं। बाद में द्रुपद प्रतिशोध लेने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक संतान उत्पन्न करते हैं, द्रुपद धृष्टद्युम्न उत्पन्न करते हैं। ये प्रतिशोध का जनरली परिणाम होता है। इसीलिए प्रतिशोध क्या करता है, विनाश करता है, और शोध निर्माण करता है। शोध समाधान करता है, और प्रतिशोध समस्या निर्माण करता है। Therefore, do not live for प्रतिशोध, live for शोध। और शोध जनरली ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान रहेगा तो व्यक्ति शोध के लिए कार्य करेगा, लेकिन अज्ञान रहेगा, क्रोध रहेगा, तो प्रतिशोध के लिए हम कार्य करेंगे। तो शोध बोध से मिलता है, और प्रतिशोध जनरली क्रोध से उत्पन्न होता है। तो जब नारद मुनि से बोध प्राप्त करते हैं प्रहलाद महाराज, उनका चित्त शुद्ध होता है। लेकिन हिरण्यकशिपु क्रोध के कारण प्रतिशोध की इच्छा करता है। इसीलिए मनुष्य शरीर स्पेशल है, और इस शरीर को भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है शुद्धिकरण के लिए। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, यू कांट बिकम ह्यूमन। ह्यूमन फॉर्म प्राप्त करके हम ह्यूमन नहीं बन सकते। पर ह्यूमन फॉर्म में जब हम शुद्धिकरण के प्रोसेस के द्वारा जाते हैं, वास्तव में हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि भगवान की कथा सुनने से किस प्रकार मन शुद्ध होता है। दैट इज प्रहलाद महाराज। और शील प्रभुपाद भी इस प्रकार कार्य किए। नारद मुनि एक प्रहलाद महाराज का परिवर्तन की, बट प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर हिरण्यकशिपु का सिटी में जाकर अनेक हिरण्यकशिपु को ही प्रहलाद बना दिए। कैसे बना दिए? भगवान की कथा सुनाकर, और भगवान का नाम जनरली जप करवाकर, कीर्तन करवाकर। भगवान नाम का कीर्तन से, कथा सुनने से कलयुग में ये परिवर्तन हुआ है। हिरण्यकशिपु का परिवर्तन हुआ, प्रहलाद का नहीं। प्रहलाद तो माँ के गर्भ में थे, तो बचपन सादा बच्चा तो था, वो गर्भ में था। माइंड इतना पल्यूट नहीं हुआ था, सिर्फ वीर्य पल्यूट हुआ था, उसको शुद्ध कर दी। लेकिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर हजार हजार हिरण्यकशिपु को प्रहलाद बनाए। प्रहलाद बनाकर उनको प्रचार कार्य में भी लगा दिया। वो लोग भी बाकी प्रहलाद बना रहे, वो प्रहलाद बनाने का फैक्ट्री चल रहा है इसको।
दैट इज एक्चुअली क्या है, प्रभुपा जी का पावर। तो ये एक प्रमाण करता है कि भगवान की कथा नित्य निरंतर कंस्टेंटली जब हम सुनते हैं, वास्तव में क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्त ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इस प्रकार जनरल भगवान कहते हैं, जो कि प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, उनके प्रति मैं दया प्रदर्शन करता हूं, और उनके भीतर जो अज्ञान है उसको मैं दूर करता हूँ, शुद्ध करता हूँ। दैट इज एक्चुअली क्या है, भगवान की कथा सुनने का पावर है। इसलिए भगवान की कथा सुनने को हमें साधारण मानना नहीं चाहिए। सबसे जो यूनिक एक्टिविटी है संसार में हम कर रहे हैं, मनुष्य समाज में, दैट इज एक्चुअली क्या है, भगवान कृष्ण की कथा सुनना। और इस चीज को हम प्रायोरिटी देना चाहिए, और इसके लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, इसके लिए हम प्लान भी करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है, और इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमाराचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदापि अध्रुवम अर्थदम। तो प्रहलाद महाराज उनके क्लासमेट को बता रहे, 5 साल का लड़का बता रहा है, क्या बता रहा है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, कि कौमार अवस्था से ही भगवान के भागवत धर्म जो है, श्रवण कीर्तन जो है, प्रारंभ कर देना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अनेक परिश्रम के पश्चात ये प्राप्त हुआ है। तदापि अध्रुवम अर्थदम, अध्रुवम है, दुर्लभ भी है और टेम्पररी भी है, लेकिन अर्थदम है, एक अर्थ देता है, एक वैल्यू देता है। क्या है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें प्रेरित करता है, जन्म मृत्यु का चक्र से बचने के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में कितना भी आप प्लान कीजिए, संसार कभी सुखालय बनने वाला नहीं। ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है। ये इल्यूजन है हमारा कि कुछ आगे हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आएंगे नहीं, कभी भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिन का स्थान अलग है, और यहाँ पर बुरे दिन ही रहेंगे। तो कहने का अर्थ है, ये क्लैरिटी के साथ हमें जीना है। और इसलिए ये मनुष्य जन्म जो है स्पेशली मिला है। उसके बाद प्रहलाद महाराज कहते हैं, यथा ही पुरुषस्य यः विष्णुपाद उपश्रपणम् यद एष सर्वभूतानां प्रिय आत्मा ईश्वर सुहृत्। यथा ही पुरुषस्य यह विष्णु पाद उपसर्पण। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य क्या है, वास्तव में भगवान विष्णु के सेवा करना है। ये क्लैरिटी के साथ क्या करना चाहिए, हमें जीना है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज का क्लैरिटी। तो हिरण्यकश्यप का समाज में वो जी रहे थे, जहां पर भक्ति करने के लिए अवसर नहीं था, कोई भी वहां पर भक्त नहीं था, केवल प्रहलाद महाराज एक ही भक्त थे। और बिना भक्त का एसोसिएशन, वो जनरली क्या करते थे, भक्ति कर रहे थे। दैट इज एक्चुअली ग्रेटनेस। क्यों भक्ति कर पा रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये दुर्लभ है और टेम्पररी है, लेकिन इसमें कैपेसिटी है मुक्ति प्राप्त करना है। ये क्लैरिटी के साथ वो जी रहे थे। इसलिए भाव हमारे भीतर स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस प्रकार एक महाराज कहते हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरा ना हो, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इस प्रकार जरे लोग कहते हैं, जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए जब शर्त हमारा पूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार भाव से जनरली हमें क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। तो जीवन में जब ये प्रायोरिटी रहता है,
तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अदरवाइज प्रायोरिटी नहीं रहेगा तो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो शुद्धता के लिए जो संयम है अत्यंत आवश्यकता है। संयम नहीं रहेगा तो हम शुद्धता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मतेर्न कृष्ण परत स्वतो वा मिथा अभिपद्येत गृह व्रतानम अदांत गोभी विशताम तमिश्रम पुनः पुनः सर्वित चरवणानम। वो कहते हैं जो व्यक्ति सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो बार बार सेंस एंजॉयमेंट करता है, पुनः पुनः चर्वित चरमाण, मतलब चबाए ही चबाया हुआ चीज को फिर से चबाते हैं। जैसे च्युइंगम है, रस चला गया फिर भी चबाते रहते हैं। वैसे ही संसार का भोग है, बार बार जिसको हम चबा चुके हैं उसको बार बार चबाते हैं। मनुष्य लाइफ में नहीं, अनेक जीवन ग्रहण करके उसको चबाते हैं, लेकिन उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। कोई तो महाराज एक बार कह रहे थे कि वैकुंठ में लक्ष्मी जी को भगवान कृष्ण धरती को दिखा के कह रहे हैं, देख दिखा रहे, दो मूंगी को दिखा रहे। और दो मूंगी जनरली परस्पर के भीतर क्या है कि एक प्रकार की रासलीला कर रहे हैं। रासलीला मतलब इन द सेंस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लीला कर रहे हैं उधर। ये देखकर भगवान विष्णु हंसने लगे। लक्ष्मी बोले क्यों हंस रहे हो? नहीं, दो ये जो मूंगी जो देख रहे हैं ना, इसमें से जो एक मूंगी है उसको मैंने जनरली, ये दोनों मूंगी को मैंने अनेक बार इंद्रप्रद दिया है अपना इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन ये लोग अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुए हैं। और मूंगी का शरीर, चिंटी का शरीर में आकर भी जनरल इस प्रकार कार्य करे, इसलिए मैं हंस रहा हूं। तो ये जनरली जो सेंस कंट्रोल है, अभी करना है, नहीं तो करोड़ों साल के बाद करना ही पड़ेगा। संयम आवश्यकता है। और संयम से जनरली क्या होता है, शुद्धता होता है। तो श्रवण से हमें बोध मिलता है, और बोध से संयम मिलता है। संयम से हम शुद्ध होते हैं, और शुद्ध से हमें शांति प्राप्त होता है। तो ये स्टार्ट होता है श्रवण से। और श्रवण से वास्तव में क्या होता है, धीरे धीरे संयम मिलता है बोध के द्वारा। इसलिए श्रवण आवश्यकता है। संसार में आपको कुछ भी बनना है तो सुनना पड़ता है। आप आज कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई और कुछ कार्य कर रहे हैं, सुन के आप करते हैं, श्रवण है। वैसे ही संयम को जानना है, और ह्यूमैनिटी को प्राप्त करना है, मानवता को प्राप्त करना है, दिव्यता को प्राप्त करना है, तो भी हमें सुनना पड़ता है। शास्त्र इसलिए स्पेशली डिजाइन किया गया है सुनने के लिए। और भगवान इस संसार में वास्तव में राक्षस को मारने के लिए नहीं आते हैं। वास्तव में भगवान आते हैं लीला करने के लिए, जिससे कि बद्ध जीव भगवान की बात सुनने का एक अवसर प्राप्त कर पाए, और कुछ कारण नहीं। मारना है तो ऊपर से ही मार सकते हैं, धरती पे आकर मारने की क्या जरूरत है। लीला का करने की एकमात्र कारण है जीव का हृदय को शुद्ध करना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, संयम होना चाहिए। और सुनने से संयम आता है, और संयम जितना रहेगा शुद्धता उतना बढ़ेगा, और शुद्धता जितना बढ़ेगा संयम भी उतना बढ़ेगा। और एक बार नेचुरल स्टेट में आएंगे, आत्मा का स्वरूप में आएंगे, स्वभाव में आएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप बच जाएंगे। इसीलिए संयम की आवश्यकता है। एक बार एक मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति जा रहा था, और उसका हेडलाइट जल नहीं रहा था। तो ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका। अरे आपका हेडलाइट नहीं जल रहा है, गाड़ी भी स्पीड में चला रहा है, रुक। तो वो जो बाइक वाला बोल रहा है कि हेडलाइट भी नहीं जल रहा है, गाड़ी स्पीड भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम है, इसमें ब्रेक भी नहीं है, आप सामने से हट जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ है, ब्रेक नहीं है, जीवन का जो ब्रेक है संयम है। जीवन में ब्रेक नहीं है
तो जीवन फेल हो जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। और संयम जनरली भगवान कृष्ण का कथा सुनने से आता है। हिरण्यकशिपु आप देखिए, 100 सेलेस्टियल ईयर तपस्या किया संयम करके इंद्रियों को, लेकिन जब पावर प्राप्त हो गया, संयम नहीं कर पाया, पापाचर करने लगा। ये जनरली प्रॉब्लम है। सक्सेस के बाद आप संयम कर पाते हो क्या? दैट इज रियल सक्सेस। सक्सेस से पहला बहुत संयम किया, ठीक है, करना चाहिए, लेकिन आफ्टर सक्सेस इफ यू कैन कंट्रोल योर सेंसेशन, संयम कर पाते हैं, दैट इज रियल सक्सेस। और प्रहलाद महाराज जनरली संयम कर पाए। और राजकुमार थे, पिताजी को सब लोग भगवान मानते थे, यही मान नहीं था, नहीं मान रहा था, तो संयम कितना आप देखिए, आगे जाके हम देखेंगे। इसीलिए संयम जीवन का ब्रेक है। और संयम नहीं है तो जीवन टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, संबंध टूट जाता है, मन का शांति भी नष्ट हो जाता है। शांति और संयम एक साथ चलते हैं। संयम ही शांति है, संयम नहीं है तो शांति नहीं रहेगी। यह आवश्यकता है। इसलिए ये जो संयम अत्यंत आवश्यकता है। और प्रहलाद महाराज भगवान की कथा सुनकर संयम प्राप्त किया। भगवान का नाम हम जब अटेंटिवली जप करते हैं, इसलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अब 16 माला तक आप जप कीजिए। करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ये मिनिमम, प्रभुपाद जी ने कहा मिनिमम 16 माला जप करना है। मैक्सिमम तो आप डिसाइड कीजिए कितना करना है। तो इसलिए अभी 3-4 महीना हो गया हमारा जनरली कनेक्शन। इसलिए आप लोग धीरे धीरे माला बढ़ा के एटलीस्ट कुछ महीने के भीतर, सब लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 16 माला कीजिए। क्योंकि मनुष्य शरीर कभी मिट जाएगा कुछ पता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया अपारे पाही मुरारे। शंकराचार्य जी कहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, ये सोल्यूशन नहीं है संसार में। रियल साइंटिफिक सोल्यूशन है मुक्ति हो जाना। तो कैसे होंगे? कृपया अपारे पाही मुरारे, भगवान के शरण के द्वारा ही हो सकता है। संसार दुस्तर है, प्रॉब्लम ही क्रिएट होता है, जो कि हम देख रहे हैं। तो ये एक इल्यूजन है, टेक्नोलॉजी से हम जनरली शांति प्राप्त कर लेंगे, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। ये संभव नहीं, ये क्लैरिटी हमारा होना चाहिए। पहले लोग बहुत टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। आ, पहले तो हमसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी थे लोगों के पास। रावण के पास ऐसा टेक्नोलॉजी था कि उड़ के आ जाता था, शूर्पणखा भी उड़ के आया था। दैट इज देयर टेक्नोलॉजी। लेकिन राक्षस मेंटेलिटी चेंज नहीं होता। इंटेलिजेंस से बहुत सारा टेक्निकल चीज बना सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस से संयम नहीं कर पाते, क्योंकि वो विकृत इंटेलिजेंस रहता है। इसीलिए कृष्ण की कथा सुनना आवश्यकता है, और चित्त को शोध करना आवश्यकता है। और प्रहलाद महाराज ने ये किया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रहलाद महाराज ये कैसे कर पाए? जब सुनते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है। फेथ ऑफ प्रहलाद महाराज, श्रद्धा आता है, विश्वास होता है भगवान के ऊपर। और जितना विश्वास बढ़ता है, वास्तव में क्या है, उतना जनरली हम इतना उतना जनरली हमारा आतुरता बढ़ता है भक्ति में। इसलिए आदो श्रद्धा तत साधु संग, इस प्रकार कहा जाता है कि छोटा सा श्रद्धा रहेगा। जब साधु संग सुनते, साधु संग क्या करना है, कथा श्रवण करना है। जब श्रवण करते हैं, वास्तव में हमारा श्रद्धा बढ़ता है। और इस श्रद्धा से व्यक्ति क्या होता है, शांत हो जाता है। धीरे धीरे श्रद्धा जब 100% आता है, दैट इज प्रहलाद। तो प्रहलाद का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण आह्लाद। परफेक्टली जो हैप्पी रहते हैं, हैप्पी पर्सन है, परफेक्टली हैप्पी पर्सन है, वो प्रहलाद है। अब प्रहलाद देखिए, छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। हिरण्यकश्यप को देखिए, दुनिया को जीतने वाला है, देवताओं को जीतने वाला है, यमराज को भी जीतने वाला है।
हिरण्यकशिपु, सब कंट्रोल उसके पास है। ये बच्चे के पास कुछ कंट्रोल नहीं है। लेकिन बच्चे के पास एक ही चीज है, क्या है? मन का शुद्धता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा है और प्योरिटी है। इसके लिए ये शांत है। और कुछ नहीं है इसके पास, ना पावर है ना पोजीशन है। और इतना शांत है कि पिताजी उनको मारने के लिए अनेक प्रयास किए, आग में जलाकर मारने के प्रयास फेल हो गए, सर्प के द्वारा काटकर मारने की प्रयास की, फेल हो गए, पहाड़ से फेंक कर मारने की प्रयास की, फेल हो गए, अस्त्र शस्त्र से मारने की प्रयास की, फेल हो गए, हाथी का पैर से कुचल कुचल कर मारने की प्रयास की, फेल हो गए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि प्रहलाद जनरली शांत ही थे, टेंशन फ्री थे। इतने सब कुछ होने के बाद सोचिए आप, 5 साल का लड़का। पर भगवान का भी कि लीला आप देखिए, बाप गया 100 सेलेस्टियल ईयर तपस्या कर रहा है, और भगवान उसको मारने के लिए उसको बेटा को ही प्योर बना दिया। और 5 साल का बेटे का पावर से हिरण्यकशिपु का वध होता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर शांत है और निर्भीक है, मृत्यु को भी भय नहीं करते। बाकी का छोड़ दीजिए। और सबसे आश्चर्य की बात है, उस राज्य में उनका कोई मित्र ही नहीं था, कोई उनका बात सुनने वाला ही नहीं था। फिर भी श्रद्धा स्ट्रांग है। दिस इज ग्रेटनेस एग्जैक्टली। हम जनरली कहते हैं प्रभु जी साधु संग नहीं है, घर पे सब लोग हिरण्यकशिपु बन गए, मैं ही एक प्रहलाद हूं, कैसे जप करूं, कैसे जनरली भक्ति प्रैक्टिस करूं। दिस इज एग्जैक्टली प्रहलाद, फेथ, श्रद्धा। और ये श्रद्धा भी सुनने से ही होता है। प्रहलाद सुने हैं नारद मुनि से, इसलिए उनके हृदय में दृढ़ श्रद्धा आया। और इस श्रद्धा के कारण प्रहलाद महाराज बच जाते हैं, एजिटेट नहीं होते। उनके मारने के लिए जो प्रयास किया जाता है, भगवान को प्रणाम करते रहते हैं, मन में भगवान को स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर प्रहलाद महाराज का ये एक्टिविटी से जनरली जो राक्षस समाज थे, उनके भीतर भी एक प्रकार की श्रद्धा निर्माण हो गया कृष्ण के प्रति। कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु मारने के अनेक प्रयास किया, मर ही नहीं रहे। तो उनको पता चल गया ये डुप्लीकेट गॉड है, ओरिजिनल गॉड वो है कि प्रहलाद जिसको याद कर रहे हैं। तो प्रहलाद वास्तव में उनका श्रद्धा से प्रचार स्टार्ट कर दिए। और धीरे धीरे राक्षस लोग भी प्रहलाद के प्रति जो फेथ है, प्रहलाद का जो वचन है, वाणी है, उनके प्रति फेथ बढ़ गया। तो हिरण्यकशिपु चिंता में आ गई। ये जनरली श्रद्धा का पावर। इसलिए हमारे भीतर श्रद्धा रहेगा तो श्रद्धा को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी भी ठीक ऐसे ही किए, अमेरिका में जाकर अपना श्रद्धा से श्रद्धा को ट्रांसफर किए सबने, और अनेक प्रहलाद बनाए। हिरण्यकशिपु को ही प्रहलाद बने, जैसे कि मैंने बताया। और प्रहलाद महाराज इस प्रकार की प्रचार कर रहे थे। अभी तक प्रहलाद महाराज भगवान को देखे नहीं, ये भी एक तथ्य है। वो सिर्फ एक श्रद्धा है उनका, हाँ हे कृष्ण, इसलिए वो निर्भीक थे। भगवान उनको बचा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं फोटो में जैसे दिख रहे हैं कि कृष्णा के बचा रहे हैं करके, नहीं। हिरण्यकशिपु जिस दिन भगवान को देखा, प्रहलाद भी उस दिन ही भगवान को देखा। उससे पहले प्रहलाद नहीं देखा था, हिरण्यकशिपु नहीं देखा था। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भगवान को देखने के बाद श्रद्धा बढ़ जाएगा, नहीं। श्रद्धा बढ़ने के बाद भगवान दिखेंगे, देखने से कुछ श्रद्धा नहीं होता है। हिरण्यकशिपु भी देखा, कुछ श्रद्धा नहीं हुई। दुर्योधन भी देखा, साथ साथ बैठे थे, बातचीत भी करते थे, फिर भी श्रद्धा नहीं हुई। इसलिए भगवान के प्रति जो श्रद्धा है देखने से नहीं होता है, सुनने से होता है। रुक्मिणी देवी सुनकर श्रद्धा प्राप्त की, ब्राह्मण पत्नी सुनकर श्रद्धा प्राप्त की, प्रहलाद सुनकर श्रद्धा प्राप्त की। ये सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा को, फेथ को जागृत करने के लिए। तो प्रहलाद was saved because of strong विश्वास on Lord विष्णु। विश्वास होना चाहिए। एंड प्रहलाद was fearless,
बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग विश्वास ऑन लॉर्ड विष्णु। तो विश्वास आवश्यकता है। तो विश्वास वास्तव में एक श्वास है, शक्ति है। प्राण वायु बोलते हैं ना, श्वास लेते हैं हम लोग, विशेष श्वास है ये। और ये हमारा प्राण वायु होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ना, ये डुप्लीकेट श्वास है। ओरिजिनल श्वास क्या होना चाहिए? भगवान के ऊपर जो विश्वास है, वो हमारा ओरिजिनल श्वास होना चाहिए। जैसे कि ये श्वास आपका शरीर को प्रोटेक्शन करता है, विश्वास आपका चेतना को प्रोटेक्शन करता है। इसलिए उसको विश्वास कहा जाता है, विशेष श्वास। और मैं उसको इस प्रकार इंटरप्रेट करूंगा कि विष्णु के ऊपर विश्वास करना, विष्णु का श्वास के ऊपर विश्वास करना, कहने का अर्थ है विष्णु का पावर के ऊपर विश्वास करना ही वास्तव में विश्वास है। तो ये प्रहलाद विष्णु के पावर के ऊपर विश्वास किए, और हिरण्यकशिप उल्टा, वो निश्वास के ऊपर विश्वास किया। हिरण्यकशिप अपना निश्वास, अपना श्वास, प्राण के ऊपर विश्वास किया, अपना शक्ति के ऊपर विश्वास किया। और प्रहलाद भगवान के शक्ति के ऊपर विश्वास किया। इसलिए निश्वास मतलब क्या है? निमित्त श्वास। और आप कह सकते हैं कि छोटा सा शक्ति है। हिरण्यकशिप को लगता कि मेरे पास बड़ा शक्ति है, ये वास्तव में ऐसा नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान को निग्लेक्ट करके केवल अपना शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, वो निश्वास के ऊपर विश्वास करते हैं, और निश्वास मिट जाता है, विश्वास मिटता नहीं। तो यहां पर हिरण्यकशिपु ने अपना शक्ति से, अपना निश्वास से प्रहलाद का विश्वास को नष्ट करने के लिए इच्छा की। इन प्रहलाद का विश्वास ने हिरण्यकशिपु का निश्वास ही बंद कर दिया। इसलिए वास्तव में हमारा श्वास होना चाहिए, भगवान के प्रति जो विश्वास हमारे लिए श्वास होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब भगवान के ऊपर विश्वास हमारा श्वास होता है, वास्तव में आपका प्राण, प्राण में, कण कण में भगवान का अस्तित्व का अनुभव होता है। दैट इज प्रहलाद महाराज। इस प्रकार कहा जाता है, एक लात में जो दब जाए वो, एक लात में जो दब जाए वो जेल नहीं होता है, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता है। एक लात में जो दब जाए वो जेल नहीं होता है, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता है। भरोसा रख ऊपर वाले पे, मायूस न हो बंदे, देर तो होती है मगर अंधेरे नहीं होता है। दैट इज एक्चुअली क्या है? प्रहलाद महाराज। और यहाँ पर स्पेशली कहा गया है कि एक लात से जेल जेल टूटता नहीं है। एक लात से जेल टूट जाएगा तो फिर वो जेल क्या है फिर? वैसे ही भगवान हमारा विश्वास को टेस्ट करने के लिए अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट दे, प्रॉब्लम समस्या देंगे। लेकिन वो समस्या में हमारा विश्वास टिका है क्या? तो दैट इज एक्चुअली क्या है? ओरिजिनल विश्वास है, ओरिजिनल फेथ। दैट इज प्रहलाद महाराज। और 5 साल का लड़का के द्वारा भगवान ये कार्य कर रहे हैं। दिस इज ग्रेटनेस। 5 ईयर, 5 साल का लड़का के द्वारा। और हम कहते हैं अरे 5 साल में लड़का क्या सीखे? प्रहलाद सब कुछ सीख गया 5 साल में। बाल संस्कार, ओरिजिनल बाल संस्कार प्रोग्राम जनरली प्रहलाद महाराज ने स्टार्ट की। वो भी कहां पर? उनका स्कूल में, डिमोनियक स्कूल में, हिरण्यकशिपु का स्कूल में ही, हिरण्यकशिपु का यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दिया बाल संस्कार प्रोग्राम। दैट इज एक्चुअली क्या है? प्रहलाद महाराज। इसलिए हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन हिरण्यकशिपु का विश्वास किसके ऊपर था? हिरण्यकशिपु का विश्वास जनरली उसका निश्वास के ऊपर था। इसलिए निश्वास के ऊपर विश्वास मत कीजिए। निश्वास मतलब मैं यहां पर कहता हूं अपना शक्ति के ऊपर, क्योंकि ये शक्ति कभी भी मिट जाएगा और भगवान उसको मिटा देंगे। ये तन कीमती मगर है विनाशीन, ये तन कीमती मगर है विनाशीन, कभी अगले क्षण के भरोसा न रहना, निकल जाएगी काया छोड़ के पल में, सदा श्वास के भरोसे ना रहना। इस प्रकार कहा जाता है। श्वास कभी भी जा सकता है।
और ये श्वास भगवान क्या कर सकते हैं, कभी भी खींच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने श्वास दिया है। हमेशा लगता है कि हमारा श्वास है। हिरण्यकशिपु अपना निश्वास के ऊपर डिपेंड करता था, और उस निश्वास को भगवान ने क्या कर दिया, फाड़ दिया। इसीलिए भगवान के विश्वास में हमें जीना चाहिए, अपना निश्वास को विश्वास नहीं बनना चाहिए। तो विष्णु का विश्वास में जो जीते हैं वो प्रहलाद है, आनंदित रहते हैं। और अपना श्वास के ऊपर, निश्वास के ऊपर विश्वास में जो जीते हैं, वास्तव में क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में एक साधु थे और एक रिच पर्सन जा रहा था। साधु के पास कुछ नहीं था, केवल अपना ड्रेस था और कमंडलू था। और रिच पर्सन के पास अनेक मटेरियल था, कुछ गोल्डन ज्वेलरी था, कुछ गैजेट्स था, और कुछ सामान था। सूटकेस भरा हुआ था, दो चार सूटकेस था। तो टेंशन में था वो। साधु ने पूछा कि आप टेंशन में क्यों हैं? तो रिच पर्सन बोलता है, सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन एक चीज नहीं है। साधु ने पूछा, क्या चीज नहीं है तुम्हारे पास? ना ट्रेन टिकट नहीं है, इसलिए मैं टेंशन में। और साधु के पास क्या था, ट्रेन टिकट था। कुछ नहीं था उसके पास, सिर्फ ट्रेन टिकट ही था, इसलिए खुश था, यात्रा उसका सुखमय था। इसके पास सब कुछ था, लेकिन ट्रेन टिकट ही नहीं था। टीसी आ जाएगा, टीसी आ जाएगा, डर के मारे, डर के मारे। ज्वेलरी के साथ वो खुश नहीं हुई, बाकी गैजेट के साथ भी खुश नहीं, क्योंकि टिकट नहीं था उसके पास। और बाद में सब बातचीत चल रहा है, टीसी आ गया, बोला टिकट दिखाओ। साधु ने टिकट दिखाया, आराम से रहा। और इसके पास टिकट नहीं था, टिकट दिखा नहीं पाया। टीसी ने उसको जनरली फाइन नहीं मारा, सीधा जेल में डाल दिया। स्पेशल लॉ है। ठीक उसी प्रकार ये संसार एक जर्नी है। ये संसार का ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हैं, और हमारे पास टिकट होना चाहिए। कौन सा टिकट? विश्वास का टिकट होना चाहिए। विश्वास का टिकट जिसके पास है, संसार का जर्नी में वो टेंशन फ्री रहता है। लेकिन सब कुछ रहेगा, विश्वास का टिकट नहीं है, तो संसार का जर्नी में वो टेंशन में रहेगा। दैट इज हिरण्यकशिपु। सब कुछ था हिरण्यकशिपु, सक्सेस का जो एपिटोम है, जो कि आज तक दुनिया देखा नहीं है ऐसा सक्सेस। उसी प्रकार की सक्सेस हिरण्यकशिपु के पास था, लेकिन वो टेंशन में था, क्योंकि उसके पास विश्वास का टिकट नहीं था। भगवान विष्णु के ऊपर विश्वास करने का टिकट नहीं था। और ये विश्वास हमें क्या करता है, ये संसार से ऊपर लेके जाता है, मुक्ति को ओर लेके जाता है। ये टिकट आवश्यकता है। ये टिकट ये संसार में भी हमें शांति में रखता है, और ये टिकट हमें वैकुंठ में लेके जाता है, गोलोक में लेके जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज का ये लीला से हमें सीखना चाहिए कि विश्वास का टिकट का साथ हम जिएंगे तो हम शांति से जिएंगे, लेकिन ये विश्वास का टिकट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अशांत से जिएंगे। इसलिए विश्वास का टिकट की आवश्यकता है। उसके पश्चात हिरण्यकशिपु जनरली पूछता है कि अरे, तू तो भगवान के ऊपर विश्वास करता है, मुझे भगवान नहीं मान रहा है। तो कहता है, तेरा भगवान हर स्थान पर है, क्या ये स्तंभ में है क्या? प्रहलाद को पूछते हैं, क्योंकि उनके पास श्रद्धा नहीं था, विश्वास नहीं था। इसलिए इस प्रकार की उनका विचार था। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ ये स्तंभ में है। और तुरंत ही हिरण्यकशिपु उस स्तंभ के ऊपर प्रहार करते हैं, और वहां से एक प्रकार की एक शब्द सुनाई देता है। सर्व भयानक सर्व शब्द सुनाई देता है। हिरण्यकशिपु को पता नहीं चलता है ये शब्द कहाँ से आ रहा है। आश्चर्यचकित होकर इधर उधर घूमता है, तो अचानक स्तंभ में देखता है। क्या देखता है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहम स्तंभे समा स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम। तो कैसा रूप है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भृत्य मतलब अपना दास, अपना सेवक, अपना भक्त का
वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने क्या किया? एक प्रकार के रूप धारण किए। कौन सा भगवान है वो? व्याप्तुम च भूतेषु अखिलेषु चात्, समस्त जगत का हर कण में जो व्याप्त थे उस भगवान ने, जो कि किसको दृश्य नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने एक रूप धारण करके सबको दर्शन दिए। कहां पे? स्तंभ में। कैसा रूप था? न मृगम न मानुषम, मृग भी नहीं था और मनुष्य भी नहीं था, वो नरसिंह थे। नर का शरीर और सिंह का मुख था। और भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के साथ एक बड़ा युद्ध होता है और अंत में भगवान क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु को खींच कर लेके जाते हैं और जो खिड़की है वो खिड़की के ऊपर बैठ जाते हैं, घर का चौखट के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वहां पर भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी का वरदान को प्रोटेक्ट करते हुए जनरली क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु को मारते हैं। ये भगवान की बड़ा महानता है। भगवान ने डायरेक्ट भी मार सकते थे, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी का वर को ही प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, लेकिन भगवान भी इतने नम्र है कि अपने जो सेवक है उनका भी जो दायित्व दिए है उनका भी प्रेस्टीज रखने के लिए स्वयं रूप चेंज करते हैं। लेकिन अहंकार के कारण ये जो कृष्ण आके मारते नहीं या अन्य कुछ रूप में आके मारते नहीं, पर स्पेशली नरसिंह के रूप में आते हैं। और ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया था कि वो दिन में नहीं मारेंगे, रात में भी नहीं मारेंगे, मरेंगे। और संध्या के समय में भगवान क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु को मारने के विचार करते हैं। वो दिन भी नहीं है, रात में नहीं है, घर के बाहर भी नहीं है, घर के भीतर भी नहीं है, चौखट पे रख दी, खिड़की के ऊपर ही रख दी, स्थल में नहीं है, आकाश में नहीं है, जल में नहीं है, अपने जगह पर रख दी। और देवता भी नहीं है, ब्रह्मा जी का सृष्टि में आते ही नहीं नरसिंह देव, ना नर है ना मनुष्य, अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं, अपने नाखून से मार। दैट इज एग्जैक्टली क्या है? भगवान कृष्ण का कैलकुलेशन है। तो राक्षस व्यक्ति रहते हैं जो सोचते हैं हम कृष्णों को ही मार दें, उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे, इंटेलिजेंस इस प्रकार प्लानिंग करके जीते हैं। लेकिन अंत में भगवान उनके प्लान के साथ उनको भी अंत कर देते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तो हिरण्यकशिपु वास्तव में क्या है? अहंकार का प्रतीक है। और प्रहलाद जो है भक्ति का प्रतीक है और नम्रता की प्रतीक है। और हृदय में जब हमारा अहंकार नष्ट होगा तो वास्तव में उस समय पे हम क्या कर सकते हैं कि वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो स्ट्रगल में शांति में रहना पड़ेगा। तो अहंकार ही वास्तव में हमें बाधा देता है। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकशिपु ही एक ऑब्स्टाकल थे, तो ठीक उसी प्रकार हमारे लिए अहंकार एक ऑब्स्टाकल है। और ये अहंकार का नेचर क्या है? वो दिन में नहीं मरता है, रात में भी नहीं मरता है। दिन में आ सकता है, रात में भी आ सकता है। घर के बाहर भी नहीं मरता है, घर के भीतर भी नहीं मरता। घर के बाहर भी अहंकार है, घर के भीतर भी अहंकार है। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता है। अहंकार को अस्त्र शस्त्र से हम काट नहीं सकते। अहंकार को कोई देवता नहीं मार सकते हैं। ये जनरल अहंकार का पावर कोई नहीं मार सकता। तो अहंकार को कैसे मारेंगे? अहंकार को मारने के लिए जनरली हमें क्या करना पड़ेगा? श्रद्धा को जागृत करना पड़ेगा। श्रद्धा को नष्ट करने के लिए ही अहंकार पैदा होता है। हिरण्यकशिप का मिशन क्या है? प्रहलाद को मारना है, मतलब श्रद्धा को मारना है। अहंकार क्या करता है? श्रद्धा को नष्ट करता है। तो वास्तव में जिस प्रकार हिरण्यकशिप और प्रहलाद के बीच में संघर्ष चल रहा था, उनके घर पे ही हमारे ये शरीर के भीतर ही हमारा संघर्ष चल रहा है, अहंकार और श्रद्धा। इस श्रद्धा का अहंकार का एक जगह है, एक स्पर्धा चल रहा है, फाइटिंग चल रहा है। और जब हम श्रद्धा को छोड़ते नहीं है, अहंकार के साथ लड़ाई करते हैं, अहंकार को बाजू में रखकर भक्ति कंटिन्यूस करते हैं, तो एक दिन भगवान क्या करेंगे?
प्रकट होंगे। कहने का अर्थ है भगवान की कृपा से हमारा हृदय में जो अहंकारी रूपी हिरण्यकशिपु है वो मिट सकता है। अहंकार क्या चाहता है? अहंकार पावर चाहता है, पोजीशन चाहता है, अटेंशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है और एंजॉयमेंट चाहता है। दैट इज हिरण्यकशिपु। ये मेंटेलिटी को ही मारना वास्तव में क्या है? हिरण्यकशिपु का वध करना है। तो नरसिंह चतुर्दशी का अर्थ ये है कि हमारे भीतर में जो अहंकार का मेंटेलिटी है, भोग का मेंटेलिटी है, उसको नष्ट करना श्रद्धा के बल से, भगवान की कृपा से। दिस इज एक्चुअली क्या है? नरसिंह चतुर्दशी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कुछ प्रश्न रहेगा तो लेंगे।